माननीय योगी और प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति का हमारे देश में जरूरत। नेता यह है, नेता का अर्थ नहीं जानते। नेता सुभाष चंद्र बोस थे, नेता जो है सरदार भाई वल्लभ पटेल थे, नेता चंद्रशेखर आज़ाद थे। आज के नेता नेता नहीं, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री और योगी जी नेता हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया और मैं आपके साथ जितेंद्र शुक्ला। इस समय हम बनारस से 30 किलोमीटर दूर कैथई गांव में मौजूद हैं। ये जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है ना, ये मार्कंडे महादेव का मंदिर है। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जो हैं वो मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ आए थे और बहुत से विकास कार्य करे हैं। तो आज हम इस मंदिर में इसलिए आए हुए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव में एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो ब्राह्मण विरोधी हैं और उन्होंने ब्राह्मणों के लिए कोई काम नहीं किया। तो इसी पे जो यहाँ का ब्राह्मण समाज है उनसे हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या सच में वो ब्राह्मण विरोधी हैं, क्या ब्राह्मणों के लिए उन्होंने विकास नहीं किया और कितना बदला बनारस योगी आदित्यनाथ के काल में। जानेंगे यहाँ के ब्राह्मण समाज से। मुख्यमंत्री आए हैं यहाँ पे, बहुत बार आए हैं और लोग भी आते रहते हैं। बहुत फेमस मंदिर है, क्या खास बात है? खास यह बात है कि यहाँ पर एक बार आने के बाद जो भी अपनी मनोकामनाएं रहती है वह पूर्ण होता है। इसलिए लोग दूर दराज से आते हैं अपनी मनोकामनाओं को लेकर के, जो कि हम लोग देखते हैं कि एक बार आने के बाद दोबारा फिर वो आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। क्या है? इतिहास इस मंदिर का यह है कि मार्कंडे महादेव के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध है, जो कि महाभारत के वन पर्व में एक श्लोक मिलता है कि श्री महाभारते वन पर्व युधिष्ठिरं प्रति नारदी वचनम मार्कंडे यश राजेंद्र मासाद दुर्लभम गंगा गोमती संगमे चैव विश्वते। यानी जो यह तीर्थ को देख रहे हैं, ऐसा तीर्थ इस विश्व में कहीं नहीं है। जो कि नारद जी ने इस श्लोक को लिखा है और पांचों पांडवों को लेकर यहाँ पर आते हैं, गंगा गोमती के संगम पर स्नान कराते हैं और उनसे बताते हैं कि हे राजेंद्र मार्कंडे, ऐसा तीर्थ प्राप्त होना दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? जहाँ गंगा गोमती की इस पवित्र संगम पर महान महर्षि मार्कंडे जी का स्थान स्थित है। सब आप ब्राह्मण समाज से हैं, मगर लगातार जो कहा जाता है योगी आदित्यनाथ को सर कहते हैं ब्राह्मण समाज उसी के साथ है जो हमारे धर्म की रक्षा करेगा। हम लोग ब्राह्मण उन्हीं के साथ रहेंगे। आज ठीक है, आज योगी सरकार है, हम लोग देख रहे हैं धर्म की रक्षा। हमारे राम मंदिर इतना बड़ा भव्य मंदिर बनवा रहे हैं, फैसला इतना दिनों के बाद हुआ है, तो भाई धर्म की रक्षा हमारे कर रहे हैं, तो हम लोग उनके साथ हैं। और कल लगेगा कि नहीं हमारा धर्म का रक्षा नहीं कर पाएंगे तो हम लोग किसी और के साथ रहेंगे। लगाया जाता है कि कहा जाता है कि ब्राह्मण विरोधी हैं, उनका चेहरा बना दिया कि ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं है, ये बनावटी बात है, ये बनावटी बात है जी, बिल्कुल। इसलिए कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये प्रत्यक्ष है। विकास दुबे वाले भी सर कहते रहते हैं ना कि विकास दुबे को मरवा दिया, ब्राह्मण रखा करेगा कब पाएगा। करनी तस भोग विलासा नरक जात मोह का पछताई। यदि अगर हम गलत काम करेंगे तो उसके भुक्तभोगी हम होंगे, ठीक है। इसलिए कि 84 लाख योनि में भटकते भटकते मनुष्य का जन्म बहुत भाग्य से मिलता है, जो कि गोस्वामी जी रामचरितमानस में उत्तरकांड में लिखे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गवा। फिर इसके बाद अयोध्या कांड में लिख रहे हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं सोई फल चाखा। कर्म प्रधान है, यदि अगर कर्म हम आप अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। माननीय पूरा विश्व जो है माननीय प्रधानमंत्री और योगी जी को देख रहा है और योगी जी भावी फिर मुख्यमंत्री होंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता, समझ रहे हैं। इसलिए भावी प्रधानमंत्री के दावेदार मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जो है अपने पद से इस्तीफा देंगे और माननीय योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। भविष्य हो चुका है, मतलब आपने कर दी ज्योतिष कि इस बार होंगे योगी आदित्यनाथ, अगली बार प्रधानमंत्री अवश्य होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। हिंदुत्व का कोई अगर अगला है तो माननीय योगी जी हैं। हिंदुत्व के जानने वाले, पहचानने वाले, पहचान कराने वाले योगी हैं। क्योंकि आज के सभा में देखिए जिन मुसलमानों का एक एक नहीं 12-12 बच्चे दे रहे हैं, जनसंख्या 22 करोड़ से 25 करोड़ 26 करोड़ हो गई। आपकी 1 अरब होकर के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, उनका 22 करोड़ आप प्रभावी होंगे। इसलिए माननीय योगी और प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति का हमारे देश में ज़रूरत। नेता यह है, नेता का अर्थ नहीं जानते। नेता सुभाष चंद्र बोस थे, नेता जो है सरदार भाई वल्लभ पटेल थे, नेता चंद्रशेखर आज़ाद थे। आज के नेता नेता नहीं, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री और योगी जी नेता हैं। इसलिए ऐसे नेताओं के हम लोग स्वागत करते हैं, हिंदुत्व का स्वागत करते हैं और भावी में भी जो है यह प्रधानमंत्री बनेंगे। कह रहे हैं चाचा विकास पुरुष तो अखिलेश, विकास पुरुष नहीं है भाई, विकास पुरुष नहीं, परिवार पुरुष थे। परिवार के जो है विकास पुरुष थे वो, ना कि हमारे देश के विकास पुरुष थे।
जितना मंदिर के लिए अखिलेश यादव ने किया उतना योगी ने नहीं कभी नहीं। अखिलेश यादव एक ईंट नहीं रखवाए, कभी एक ईंट नहीं रखवाए। जो भी कराए, देखिए माननीय हमारे डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, सुनिए, जानी में डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे भारतीय जनता पार्टी के हैं। उन्होंने घाट से लेकर के, यात्री छादक से लेकर के, आज नहीं जिला पंचायत के रहे तब से माननीय विधायक रहे, शारदा चौहान का पैसा जमनिया से खींचकर विधायक से यहाँ ला करके विकास उन्होंने किया था। भाजपा ने जो विकास किया और जो हमारे व्यक्तित्व के नेता ने विकास किया, आज तक कोई नहीं किया। सपा में बहुत से लोग हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन विकास पुरुष नहीं है, परिवार पुरुष है। क्या बोलेंगे? जहाँ देखिए, भाजपा जब जब आई है मंदिर मठ का खोज की है और खोज करने के बाद उसको विकसित की है। विकसित करने के बाद वहाँ पुजारियों को धराशायी कर दी है। जैसे विश्वनाथ जी में देखिए, मार्कंडे महादेव में देखिए, विंध्याचल में देखिए, चौकियाँ माई बाकी हैं जौनपुर में। मतलब धराशायी कैसे करते हैं हाँ, पुजारियों का हक छीन लिए। जैसे यहाँ भी भाजपा जब विकास करना शुरू कर दी, इसके बाद यहाँ सरकारी समिति गठित कर दी, 2 सरकारी दान पेटिका लगवा दी। इसमें जो है सब जो विवाह प्रमाण पत्र की रसीद बनती है, 101 रुपये लड़की पक्ष, 101 रुपये लड़के पक्ष, दोनों से लिया जाता है। उसमें 70 हमको कर दिए, 30 अपने कर दिए लोग, डीएम को अध्यक्ष बना दिए। तो वह जब खर्च करती है तो लेना भी जानती है। हाँ, तो अगर कार्य कर रही है तो ले रही है, तो उसमें मतलब क्या मतलब परेशानी? हाँ? मतलब उन्होंने काम तो किया। यहाँ जैसे पहले मंदिर की क्या स्थिति? यहाँ जैसे 500 पुजारी हैं, सबका जीविकोपार्जन इसी मंदिर से चलता है। अभी तो जैसे गुम्बज पे जो है, तो अगर मंदिर विकसित होगा, सड़क जो है आने के लिए अच्छी होगी, लोग आएंगे और लोग आएंगे, तो उससे दिक्कत क्या? दिक्कत कुछ नहीं, सड़क तो चौड़ी हो, अच्छी बात है आने जाने के लिए। आइए हम बताते हैं। मानिए किसी का पैसा नहीं है, पब्लिक का पैसा है। यह पब्लिक के पैसा को पब्लिक में लगाती है सरकार, न कि अपना पैसा लगाती है। अपने घर का पैसा नहीं लगाती। ये हमारा पैसा है, आपका पैसा है, जन का पैसा है, जन लोगों का पैसा है, न कि सरकार का पैसा है। सरकार कौन है? हम आप हैं। इसलिए सरकार का पैसा अगर पब्लिक में लगाई जा रही है तो कोई यह नहीं है। और मंदिर मठ के लिए सरकार कभी व्यवस्था नहीं देती, किसी मंदिर के लिए नहीं देती। यह गुम्बज का पैसा जो लगाया जा रहा है, यह संस्था का पैसा लगाया जा रहा है, न कि भारतीय जनता पार्टी का पैसा लगाया जा रहा है। सुनिए, और दूसरी चीज़, काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट जो बनाया गया, वहाँ के पुजारी मनमाना तरीके से लूट करते थे। इतना लूट करते थे लोगों के साथ में, जो कभी नहीं हुआ था। इसके आधार पे वहाँ पे जो है संस्था बनाई गई और वो कार्य चल रहा है। और आज के बिंद पंडा समाज भी है और बिंद परिषद जो है वहाँ है, दोनों है। पंडा समाज को नहीं हटाया, न पंडा समाज को हटाएगा। सरकार आपसे बिना जाने बिना आपको लिए कोई कार्य नहीं कर सकती। सरकार का मनसूबा नहीं कि आपको हटा दे, क्योंकि आपके पास तथ्य है, उसके पास तथ्य नहीं है। पहले तथ्य को जानिए, तब इसके बाद कोई आगे का विकास है और उसकी बात करिए। जो जहाँ रहेगा वहाँ देगा, मत अपना है। हम जहाँ चाहेंगे वहाँ देंगे। किसी के पैसे से न किसी से वो बिकने वाले हम लोग नहीं हैं। भगवान के यहाँ श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करते हैं। जो जैसा कर्म किया रहता है वैसे हम लोग वोट देते हैं। योगी जी कैसा कर्म? वो योगी जी, महेंद्र नाथ पांडे जी, केशव प्रसाद मौर्य जी अच्छे काम किए हैं, अच्छे विकास किए हैं, इसलिए हम लोग उनको वोट देते हैं। और अखिलेश जी नहीं कर? अखिलेश जी क्यों नहीं किए? नहीं है, विकास भी किए हैं और कई काम किए, लेकिन हम लोग भाई जहाँ से हैं वैसा भाई काम क्या। पंडित जी बता रहे पहले ऐसा नहीं था, योगी जी के आने के बाद बहुत। हाँ, बहुत पहले 8-10 साल से पहले मंदिर किया, पूरा परिवर्तन, घाट बन गया, रेलिंग बन गया, बसेरा बन गया, यात्री के रहने का उत्तम व्यवस्था के सिर्फ क्या चाहिए? यही नहीं चाहिए। पंडित जी सब कहते हैं कि पहले कब्रिस्तान पे बहुत काम होता था, शमशान मंदिरों पे नहीं होता। हाँ, ऐसा हम लोग देखे थे। उस समय हम लोग के समय में हुआ था। लेकिन इस समय तो मान लीजिए हमारे धर्म का काम हो रहा है, मठ मंदिरों का काम हो रहा है। आप देखिए नहीं परिवर्तन इस सरकार में। जी, कहाँ नहीं देखेंगे। और नहीं तो क्या, हमारे यहाँ मार्कंडे जी पहले, इससे पहले जो भी सरकारें थी, जो भी सरकारें आई, वो मतलब उनमें कोई कार्य नहीं हुआ। यहाँ पे हमारे यहाँ पर्सनल मार्कंडे जी सब घाट, जितना भी घाट बना है, संगम या कुटिया जो भी है, सब उसी तरह, पहले सब उसी तरह था। लेकिन ये सरकार आई, योगी सरकार जी की आई, तो उसमें हमारे यहाँ महेंद्र नाथ पांडे जी बने, तो उन्होंने सब करवाया, अपना घाट का पूरा निर्माण करवाया, फिर नए सिरे से सब कुछ करवाया, लाइट पूरा लगवाया, पूरा रोड पर पूरा लाइट लगवाया, पूरा रोड पूरा क्लीन करवाया। पहले रोड भी नहीं सही था, सब कुछ। तो अखिलेश कर क्या रहे थे? भैया सरकारी जॉब दे रहे थे, नौकरी बांट रहे थे। बस नौकरी बांट रहे थे भैया।
लैपटॉप, नौकरी। 10 पास कर दीजिए, इंटर पास कर दीजिए, डिग्री दे दीजिए, और क्या चाहिए। इंडिया देखिए क्या हो गया, कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। हमारा बनारस देखिए, पूरे राज्य का प्रदेश क्या पूरा विश्व देख रहा है बनारस को। और ये मार्कंडे जी की यहाँ ही नहीं, पूरे कई देशों तक यहाँ इसकी चर्चा होती है, अच्छे अच्छे लोग आते हैं यहाँ। उन लोगों के लिए ये सरकार बहुत अच्छी है। 500 साल से पड़ा मुद्दा जो पहले से पड़ा हुआ था रामचंद्र जी का, भगवान श्री राम का, अयोध्या का, उसको योगी सरकार आई तो उसको क्लियर करवाई। वहाँ पे अब भवन निर्माण बन रहा है भगवान श्री रामचंद्र जी का। और उनके आने से और उनको यूपी में रहने से ना जो सनातन धर्म है और भी मतलब कि कई वर्षों के लिए अजय और अमर हो गया है। कहते हैं कि मंदिर रोटी थोड़ी ना दे देगा, विपक्ष वाले कहते हैं बन गया मंदिर से रोटी। आप हमारे यहाँ आप मार्कंडे जी आए हैं, मार्कंडे जी का मतलब घाट पे, कुटिया घाट पे छोटा सा निर्माण हुआ है महेंद्र नाथ पांडे जी के द्वारा। जो भी किए उन्होंने बहुत अच्छा किया है। जो भी पहले से हुंडई कैसी थी पहले और अब कैसी है? पहले से बहुत बेटर है, बहुत अच्छा है। पहले तो समझ लीजिए गुंडा राज था, सपा पे या तो बसपा में सब मतलब हर जन एक मतलब ले हर जन चलक पाचक ले ली। अब तो ऐसा कोनो बात ना है। आप कैसे देखते हैं मन जी, ये जो स्थिति है का गुंडा राज पहले कैसा था, आज कैसा है, जो गुंडागर्दी हुआ करती थी पहले जातिवाद? जैसे देखिए, भाजपा वाले कहते थे कि अखिलेश के शासनकाल में बहुत गुंडागर्दी हो रही, बहुत रेप हो रहा है, बहुत छिनैती हो रही है। उससे कहीं बहुत अधिक ये भाजपा के शासनकाल में हो रहा है। और जितना जातिवाद भाजपा शासनकाल योगी मोदी के राज में है, उतना कहीं सपा या बसपा के कार्यकाल में नहीं था। हाँ, इसमें जान लीजिए शुद्ध गुंडई। हाँ, ऐसा कोई बात नहीं, कहीं गुंडई नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार ठीक है। जैसे वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्षी का चुनाव हुआ, शुद्ध बेईमानी और गुंडई। ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ, शुद्ध बेईमानी और गुंडई। क्या कहा जाएगा इसको? ऐसी कोई बात नहीं है। 2022 में सब समझ में आ जाएगा। आप जो आपने कहा कि मतलब ये चीज़ें हुई हैं, तो क्या विकास कार्य मतलब योगी जी नहीं किए, कुछ नहीं किए? हाँ, हम लोगों के तो मार्कंडे महादेव मंदिर में जो है केवल ये मंदिर का ही विकास हुआ। और वही जो है वो घाट वोट बना संगम पे। और यहाँ जो गंगा जी का घाट है वो सपा के शासनकाल में ही ओम प्रकाश सिंह जो है पर्यटक मंत्री रहे, तभी का ये घाट पास था। अब भाजपा की सरकार हाँ नहीं, बजट वजट सब उसी समय की पास थी, मतलब इनके कार्यकाल में फीता कट गया। हाँ। बनाए क्यों नहीं जब पास वैसे? अरे तो उनकी सरकार खत्म हो गई, इनकी सरकार आ गई। मतलब कितने साल, मतलब कौन से उसमें? इसके पहले अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, ओम प्रकाश सिंह पर्यटक मंत्री थे, वही पास किए थे। अखिलेश जी कभी आए यहाँ? हाँ, कभी क्या आए? सांसद रहे तो आए हैं। हाँ, यहाँ आए हैं दर्शन करने। वो आए हैं, राजा भैया आए हैं, तूफानी सरोज आए हैं, केपी यादव आए हैं, सारे लोग आए हैं, केपी सिंह आए हैं, सब लोग आए हैं। हम लोग तो कभी नहीं देखे हैं। भैया जी आए हैं, राजा भैया आए हैं, शिवपाल आए हैं, मगर अभी अखिलेश यादव नहीं आए। अरे अखिलेश योगी आ गए और क्या चाहिए? राजा भैया आए हैं, शिवपाल जी आए हैं। अखिलेश ज्यादा बेटर थे, अखिलेश योगी से ज्यादा बेटर। अरे सब बेटर हैं, सब पूजा पाठ यहाँ पर भगवान का जो करे वही सबसे। जब अखिलेश आते हैं तो गुंडागर्दी बढ़ जाती है, समझ गए। यहाँ पर भाजपा की सरकार में गुंडागर्दी कम हो गई है, विकास हुआ है। भले ही महंगाई बढ़ गई है, वो तो स्थिति परिस्थिति जैसी होती है वैसे महंगाई बढ़ती है। लॉकडाउन लगा, सरकार इतना पैसा खर्च किया तो भाई महंगाई तो बढ़नी है। मगर इतना विकास किए, पुल बनवाए, सब बहुत विकास किए। महंगाई बढ़ गई। हाँ, तो महंगाई तो बढ़ी है। महंगाई बढ़ी, 200 रुपया सरसों का तेल हो गया, 200 रुपया लीटर रिफाइन हो गई, 100 रुपया पेट्रोल हो गया। तो सिर्फ यूपी में हुआ है? हाँ, सिर्फ यूपी में अब पूरा देश का जो भ्रमण कर रहा है वो बताएगा ना कि यूपी में है कि पूरे देश में है। अगर सस्ता कर देंगे, हाँ, अखिलेश आके सस्ता कर देंगे। नहीं, वो सस्ता करेंगे नहीं। काम हुआ है, महंगाई भले हो गई मगर काम किसके कार्यकाल में नहीं हुआ है? काम आज जो है इतनी बड़ी विकट परिस्थिति महामारी में आज जो 100 नंबर चली है, अखिलेश की ही निकाली हुई थी, उसको 100 पर 112 ये लोग बढ़ा करके चला दिए। क्या हुआ? एक अखिलेश यादव कहते कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे भाजपा की। लगवाए कि नहीं लगवाए? तो पहले क्यों कहे? हाँ? उनके नेता कहते वैक्सीन लगवाने से नपुंसक हो जाते हैं। वो जो है वह भाई कहने के तो वह उनको बोलते रहेंगे, उनको एक काम है, उनको कहेंगे। मगर बीजेपी जैसी सरकार भारत में कभी